हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 6 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों पर विचार करना है। ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही गहराता से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में विचलित कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इन प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न हमें किस प्रकार से यहाँ पर रुझान देते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 44, 44वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक आदमी 16,850 अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह से जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर 33 सही 1/3% हो तो बेटे का हिस्सा मतलब छोटे बेटे का हिस्सा बताओ और दर बतानी है। ठीक है ना भाई? दर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न को अपन 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है ना भाई? तो पहले देखते हैं एक सरल वाला तरीका। वो क्या है कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लिया है कि हमारा जो धन है, हमारा धन क्या है भाई? 16,850। प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से और धैर्यता से समझना होगा। धैर्यता से क्यों समझना होगा? क्योंकि यहाँ पर आप विचलित हो सकते हैं। ठीक है भाई? विचलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो छोटा बेटा है उसकी आयु कितनी है भाई? 12 वर्ष। जो छोटा बच्चा है उसकी आयु कितनी है भाई? 12 वर्ष है। कितनी है भाई? 12 वर्ष। ठीक है, ये 12 वर्ष उसकी आयु हो गई। ओके। जो बड़ा बेटा है उसकी आयु कितनी है भाई? 16 वर्ष। ठीक है भाई? तो आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्या एक चीज ध्यान देनी है कि जो ये छोटा है 12 वर्ष का हो गया है, अब बचे हुए कितने साल हैं कि 120 साल हैं। 120 साल कौन से हैं? टोटल हैं। 120 वर्ष टोटल की आयु बताई गई है, 120 वर्ष। तो 120 में से 12 वर्ष का तो वो पहले से ही है। जब 12 वर्ष का था तब वेतन तब उसने क्या किया था, बैंक खाते में डाले थे पैसे। तो यहाँ पर 12 वर्ष का वो पहले से है और 120 वर्ष की बात की जा रही है। तो 120 में से अगर हम 12 वर्ष घटाते हैं तो हमें पता यहाँ पर ये चलता है, हमें ये पता चलता है कि इस छोटे बेटे को जो धन मिलेगा, वो कब तक का मिलेगा भाई? 108 वर्ष का धन मिलेगा, क्योंकि वो 12 वर्ष का तब हो चुका था। कब हो चुका था? जब यहाँ पर बैंक खाते में पैसे जमा किए थे। इसी प्रकार से ये कंडीशन भी यहाँ पर आप देखेंगे। ये कंडीशन क्या कह रही है? ये कंडीशन यहाँ पर ये कह रही है कि जो बड़ा बेटा है वो 16 वर्ष का हो चुका है। जब 16 वर्ष का हो चुका है तो 120 वर्ष की बात यहाँ पे की गई है। जो हम इसमें से कितना 16 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 104 वर्ष। मतलब 104 वर्ष का यहाँ पर धन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई? बहुत ही शानदार। यहाँ पर आप देखिए उनकी आयु का डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? 4। ठीक है भाई? हमारी दर क्या थी? दर थी 33 सही 1/3%, मतलब 1/3। मतलब हमारे पास धन है 3 रुपये, फिर धन हो गया 4 रुपये। कुछ इस प्रकार से हम इसको प्रस्तुत करेंगे। मतलब छोटे बेटे का धन है 3, बड़े बेटे का धन है कितना? 4। अच्छी बात है। डिफरेंस कितने का है भाई? 4 का। तो ये डिफरेंस का हम क्या करेंगे? इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे? इसको ईयर में मान लेंगे कि यहाँ पर 4 वर्ष तक ये स्थिति चलती है। ठीक है, इसका कितना हुआ? 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और इसका कितना हो चाचा को? 16, 16 256, 16 चाचा को 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। ठीक है भाई? यहाँ पर अब हम ये बात करते हैं कि जो छोटे बेटे का धन है वो 81 रुपये, बड़े बेटे का धन है 256 रुपये। मैंने ये निकाल लिया। इन दोनों को जोड़ देता, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर कितना हो? 8 5 13 की 3 हजार आगे 1, 337 हमारा टोटल धन हुआ है। लेकिन हमें टोटल धन कितना दिया है? हमें टोटल धन तो दिया है भाई कितना? हमें टोटल धन दिया है 16,850 हमें टोटल धन दिया है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? छोटे बच्चे की वैल्यू निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना, 81 की वैल्यू निकालेंगे। आप 81 की वैल्यू निकालेंगे तो 16,850 में आपको क्या करना है? 337 से भाग दे देना है और 81 से गुणा कर देना है।
यहाँ पर आपको देखना, अब अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 या 15 एक 16, 5 से गुणा करेंगे अब यहाँ पर, तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पर 5 बार में गुणा हो रहा है, ठीक है भाई, 5 बार में गुणा हो रहा है, ठीक है। 50 का गुणा कर देंगे अगर हम नीचे तो सेम संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर निकाला तो क्या हो जाएगा, 0 पहले से आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब 40 50। जो छोटे बेटे का हिस्सा है, छोटे बेटे का हिस्सा है, छोटे बेटे का हिस्सा है वो कितना है यहाँ पर 40 50, मतलब 4050 छोटे बेटे का हिस्सा है, ठीक है। हिस्सा तो हमने निकाल लिया, अब निकाल लिया हमें दर, दर निकाल ली है, तो दर के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, 40 50 अपॉन कितना लिखा है भाई हमारा 16 850, और इसको हम निकलेंगे परसेंटेज में, आर की वैल्यू यहाँ पर निकला है, ठीक है भाई। 0 से 0 खत्म होगा, यहाँ पर 40 500 में हम जब 16 85 से भाग देंगे, 40 500 में जब हम 16 85 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमें मान देखने को मिलेगा 24.0356%। इस प्रकार से हमारी दर भी निकल आएगी, इस प्रकार से हमारी दर भी निकल आएगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस वाले प्रश्न को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस वाले तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका और है, एक तरीका और है, उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। एक तरीका और है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो जब यहाँ पर बात की गई है ब्याज की, ब्याज की बात की गई है, धन की बात की गई है, मिश्रधन की बात की गई है, तो मिश्रधन की बात करते हैं हम। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ कि A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 और कोष्टक की पावर n, इस प्रकार से ये सूत्र होता है। और CI का तो आपको पता ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, P कोष्टक में 1 प्लस R/100 कोष्टक की घात n-1, कुछ इस प्रकार से ये होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूले से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हर बार की जा रही है किसकी भाई, मिश्रधन की बात की जा रही है कि जो मिश्रधन होगा, जो अंत में क्या मिलता है भाई, लास्ट में क्या, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर क्या मिलते हैं, हमें मिश्रधन एक साथ मिलता है, तो उसे हम क्या मिश्रधन कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ मिश्रधन की बात की गई है, ठीक है भाई। तो बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे देखते हैं, ऐसे, कैसे भाई, ऐसे, कैसे, ऐसे। जैसे हमारे पास धन है कितना भी, हमारे पास धन है 16,850, 16,850 हमारे पास धन है, अच्छी बात, 16,850 हमारे पास धन है। छोटा बेटा बड़ा बेटा, छोटा बेटा कितने भाई, 12 वर्ष तक, ये कितने वर्ष तक भाई, ये कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक। ब्याज कितना मिलना है भाई, ब्याज कितने समय तक मिलना है, 108 वर्ष तक, और यहाँ पर मिलना है 104 वर्ष तक। ऐसा ही है ना भाई, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि छोटा वाला बच्चा है या छोटा बेटा है, उसको धन कितना, उसका धन कितना है, C है। मैं मानता हूँ कि उसको धन मतलब जो जमा की गई राशि थी वो क्या है भाई, C है, C है, मैंने मान लिया, C जमा की गई राशि है। दर क्या है, 33 सही 1/3%, मतलब 1/3। बस इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसे अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे, और यहाँ पर देखना है इसका डिफरेंस कितना आ रहा था इन दोनों की आयु का, 4 का, ठीक है भाई। इसे सॉल्व किया तो हमने क्या किया कि P किसको माना है, जो देखो अब हमने क्या A का सूत्र लिखाया था, A बराबर P 1 प्लस R/100 और कोष्टक की पावर n। यहाँ पर P हमने किसको माना है, इसको C माना है, और बड़े का माना है B, ठीक है भाई। और इसके बाद में n कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, और R बराबर कितना आ रहा है, 1/3, मतलब देखो यहाँ पर C मैंने इसको माना है 1 प्लस R की जगह क्या रखना है, 1/3, और n की जगह क्या रखना है, 4। बहुत ही शानदार। फिर यहाँ पर बात की जाती है बड़े बेटे की, तो बड़े का हमने क्या जो मूलधन क्या माना है, B माना है। 1 प्लस R की जगह क्या रखना है, 1/3, और कोष्टक की घात 4। बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना है, खत्म, सीधे ही सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, सॉल्व कर दें। C कितना हो जाएगा, 4/3, और इसकी यहाँ पे 4 इंटू B इंटू 4/3/4। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है,
यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखना था अभी? क्यों नहीं लिखना था? क्योंकि हमें वर्ष यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमें क्या दिए हुए 108 वर्ष तक हमें यहाँ पर देखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर 104 वर्ष तक, इस तरीके से यहाँ पर देखना है, ठीक है। और बाद में हमें यहाँ पर क्या है कि जो धन मिल रहा है वो कैसा है, बराबर है, दोनों का धन अब बराबर होगा, ठीक है भाई, दोनों का धन अब बराबर होगा। अब इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या है कि यहाँ पर ये सी गुणा में है, यहाँ पर बी गुणा में है। अगर इन दोनों को मैं एक साइड कर दूँ, इन दोनों को एक साइड कर दूँ, तो कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब ये वाली जो कंडीशन है यहाँ किस में है, गुणा में, तो सी के साथ कैसे में है भाई, गुणा में है। सी के साथ कैसे है भाई, गुणा में है। ये कंडीशन गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। तो इसके नीचे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार समान है, आधार समान है, तो क्या इसमें क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं। आपने देखा होगा कि जब आधार समान हो तो क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 4/3 की पावर कितनी भाई, अगर हम काटते हैं यहाँ पर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेंगी। घातें कितनी बचेंगी भाई, 4 बचेंगी। 4 बचेंगी तो कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौको 256, कितना हो रहा है भाई, 256। ऐसा ही है ना, बिल्कुल हाँ 256। और यहाँ पर आ जाएगा सीधे का 9 तो 9 30 27 27 81, कितना भाई 81, ये धन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/C। मतलब छोटे का धन इतना है और बड़े का धन इतना है। यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब कितना आ रहा है, 256/81, और बड़े बेटे का धन ये हो जाएगा, छोटे का धन ये हो जाएगा, बड़े का ये है, छोटे का ये है, ठीक है भाई, इस तरीके से। और टोटल धन निकालेंगे तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 337। 337 की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, कितनी दी थी, 16,850 हमें दिया हुआ था। बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 81 की वैल्यू निकालना है। 81 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 81 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, 81 की वैल्यू आ जाएगी 40 50 81 की वैल्यू आ जाएगी। और दर निकालनी है तो दर के लिए मैंने सीधे ही बताया था कि जो आपका यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और यहाँ पर क्या है, मूलधन है, मूलधन दिया हुआ है, तो सीधे ही आप निकाल पाएंगे। सीधे ही यहाँ पर इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब क्या करते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न भाई, ओके ओके, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 45 में 43वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, अच्छी बात है, वह 5 वर्ष में 27000 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। यहाँ पर मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये करेंगे। हमारे पास P अर्थात P मूलधन है, ठीक है, P मूलधन है। ये कितने वर्ष होता है, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में भाई, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में भाई, 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितना हो रहा है भाई, 8000। चलो बढ़िया है, 2 वर्षों में 8000 हो रहा है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कितना हो रहा है भाई, 5 वर्षों में हो रहा है कितना, 27000। कितना हो रहा है भाई, 27000 हो रहा है। 2 वर्षों में हो रहा है कितना भाई, 2 वर्षों में हो रहा है 8000। और 5 वर्षों में कितना हो रहा है भाई, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में हो रहा है 27000, ठीक है ना भाई। 5 वर्षों में 27000 हो रहा है। तो यहाँ पर जो 5 है वो ऐसा लिखा जाएगा, 3 वर्ष, कुछ इस तरीके से, पता है ना आपको। यहाँ से जब यहाँ पर कंडीशन आती है तो यहाँ पर कितना समय लग गया है, 5 वर्ष, ऐसे, ठीक है भाई। ओके, ठीक है, बस इसे सॉल्व करना था आपको, ठीक है ना भाई, ऐसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर लिया। ओके ओके, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिया आपने, ठीक है भाई। 3 जीरो से 3 जीरो आपने खत्म कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करना है,
इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर 3 वर्ष की स्थिति देखने को मिली, तो इन दोनों का हमने अगर क्यू रूट लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम करते हैं कि नहीं करते, यस इसी तरीके से करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है भाई, फिर हम क्या करते थे यहाँ पर P अर्थात मूलधन का 3/2 इक्वल टू कितना करते थे भाई 8000। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें डिफरेंस देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर 2 वर्ष की कंडीशन लिखी गई है, 2 वर्ष की, और ये कंडीशन 1 वर्ष की थी। 2 वर्ष के लिए हम बताइए 3/2 से फिर से गुणा कर देंगे, बस P की वैल्यू आप यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है भाई, तीसरे का 9, 9 दूनी 18, तीसरे का 9, 9 दूनी, ऐसा ही है ना जी। तो सॉरी, ऐसे नहीं होगा, मतलब इसको आप काटने तक के गुणांक पहुंच जाएगा वहां से, है ना 2, इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का 9, 8 को 32, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 8000 इंटू 4/9, मतलब 8 को 32,000 अपॉन 9, ये किसकी हो जाएगी पी अर्थात मूलधन की वैल्यू। मतलब हमारा मूलधन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना भाई, हमारा मूलधन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और हम भाग देंगे तो हमारा पी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 355 इंटू 5, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अब जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे, ठीक है क्या पाएंगे, ये पाएंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना, आपको ऐसे नहीं यहाँ पर क्या नहीं ऐसे नहीं निकालना, तो कैसे एक तरीका और है, वो तरीका मैं यहाँ पे बता देता। ठीक है ना, मैं इसी के लिए क्या करता है, यहाँ पर 5 वर्ष को ना लेकर केवल इसी कंडीशन को फॉलो करता हूँ। ठीक है भाई, इसी कंडीशन को फॉलो करता हूँ और फिर क्या करता हूँ भाई निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर दर भी देने को दी होनी चाहिए, तब निकाल सकते हैं आप। क्या होना चाहिए भाई, दर भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको इसी तरीके से रहने देते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक आदमी 34,100 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह से जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष व 13 वर्ष है कि 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर है 20% तो छोटे बेटे का हिस्सा याद करिए। सेम इसी की तरह सॉल्व करना है। कैसे भी कैसे, हमारा धन कितना है 34,100, बहुत ही शानदार, ये हमारा धन है। ठीक है भाई, ओके, ये हमारा धन है। छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, ये कितने वर्ष का है 10 का है, ये 13 वर्ष का है। मतलब 200 वर्ष में से 10 वर्ष तो बीत चुके, 190 वर्ष बचे। यहाँ पर 200 वर्ष में से 13 वर्ष बीत चुके, तो मतलब 187 वर्ष बचे। ये कंडीशन यहाँ पर हमें मिल रही है। बस आप इसको फॉलो करते ही सीधे ही कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिल रहा है 3 का। धन कितने की है भाई 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मतलब पहले धन था मेरे पास 5 रुपये, अब धन हो गया मेरे पास 6 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ पर इनका क्यों कर देंगे, दोनों का क्यों कर दिया, 125 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 6 36 36 छक्के 216, कितना हो गया 216। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का धन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की 1 हाथ लगा 1 4 और 341। 341 की वैल्यू हमें क्या दी है, 341 की वैल्यू हमें दी है 3400। ये 34,100 ये दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है छोटे बेटे की वैल्यू। तो 125 इक्वल टू 34,100 अपॉन 3,141 इंटू 125। इससे हम कट कर देंगे तो 00, मतलब हमारे पास छोटे बेटे का जो यहाँ पर हिस्सा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 125,00 ये आ जाएगा। और जब आपको निकालना होगा क्या, अगर आपको निकालना है क्या परसेंटेज निकालना है कि दर क्या है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपके समक्ष सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सीधे इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके।
इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करनी थी। ये दोनों प्रश्न एक ही फॉर्मेट अर्थात कॉन्सेप्ट के हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है हमारा 47वां प्रश्न है। इस वाले प्रश्न को भी आप उस तरीके से कर सकते थे जो तरीका मैंने बताया था। कौन सा? ए अर्थात मिश्रण वाला बताया था। मिश्रण वाला कैसे बताया था? ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r अपॉन 100 और कोष्टक की पावर n। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। ये आसान तरीका है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है हमारा 47वां प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर लिखा है सालाना CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसके पास मूलधन कितना है भाई? मूलधन है उसके पास कितना भाई? 2000। ठीक है। मूलधन उसके पास कितना है भाई? मूलधन उसके पास कितना है? मूलधन है उसके पास कितना भाई? 2000। कितना है भाई? 2000 है उसके पास मूलधन। ठीक है भाई। मूलधन कितना है भाई उसके पास? 2000। 2000 उसके पास मूलधन है। ठीक है भाई। उसके पास 2000 मूलधन है। 2000 कितना है? 2000 मूलधन है। मूलधन 2000 है, ब्याज है कितना? 662 रुपये। मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? पी ए है, ये है, ये क्या है? ये क्या है भाई? 2662। ये मिश्र धन है हमारा, ये हमारा मिश्र धन है। अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है, सीधे इसे ही सॉल्व करना है। पहले क्या करते मैं 2 से कट किया मैंने भाई, 2 से कट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और यहाँ 2 से कट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? ये लिखा है 10 का क्यू, ये लिखा है 11 का क्यू। अगर इसका क्यू रूट निकालते हैं, अगर हम इन दोनों का क्यू रूट निकालते हैं तो 10 और 11 निकल आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन कितने समय की है? ये कितने समय की है? ये 3 वर्ष को डिनोट कर रहा है। कितने भाई? 3 ईयर। कितने भाई? 3 वर्षों को डिनोट कर रहा है। और वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा और सीधे ही सॉल्व हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक की वृद्धि हुई, यहाँ पर एक की वृद्धि किससे हुई? 10 से। यहाँ पर पता है हमें परसेंट निकालने में कितनी दर भी निकल आएगी। कितनी निकल आएगी? 10%। 10% हमारी आर हो जाएगी। आर बराबर कितना हो जाएगा? 10%। आर बराबर कितना हो जाएगा? 10% हमारा आर बराबर हो जाएगा। समय हमारा 3 वर्ष यहाँ पर निकल आया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना भाई? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर हम मिलते हैं कल आप सभी को और नए प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे और नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है भाई? बहुत ही बेहतर तरीके से नोट करना है। इनको क्या नए कॉन्सेप्ट बनाए, नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है भाई? लिख लेना है, बार बार रिविजन करना है। और आगे क्लास में मैं बताऊंगा कि और किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिए जा सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट से हमें क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है नहीं? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं कल और आपको नई क्लास में नए प्रश्नों से अवगत कराते हैं। ठीक है।